हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स रीजनिंग एबी बेसिक्स पर। दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम चैप्टर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दोस्तों बेसिक कंसेप्ट तो पढ़ लिए थे और साथ ही जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से भी दोस्तों हमने 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों 22 से लेकर 45 तक 45 तक, इन क्वेश्चंस को दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। यदि वर्गमूल 64.32 डिवाइड में x है, ये किसके बराबर है दोस्तों? 4 के इक्वल है, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये वर्गमूल है इसे हटाना है। तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम दोनों साइड वर्ग कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा दोस्तों, जब हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं यानी वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 64.32 डिवाइड में x आ जाएगा। और इस साइड दोस्तों 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये 16.32 इज इक्वल टू यहाँ पे 16x आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो दोस्तों कि पॉइंट को जब हम डेसिमल वाली संख्या को जब हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं तो 1 के आगे उतनी जीरो लगा के यहाँ पे डिवाइड में कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 32 था तो डिवाइड में कितना लिख दिया, 100। इस साइड क्या था दोस्तों, 16x। अब दोस्तों इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 16x किसके इक्वल आ गया हमारा, 32 डिवाइड बाई 100 आ गया। क्या मैं x को इस साइड ले जा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों x क्या है मल्टीप्लाई 16 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो हम x को तो इधर ही रखेंगे दोस्तों, 16 को ले जाएंगे। तो 32 डिवाइड बाई 100 था, और दोस्तों जो ये 16 था इसको हम इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमें दोस्तों x की वैल्यू निकालनी है, तो x को नहीं 16 को इस साइड ले जाना है। तो अब यहाँ पे दोस्तों 16 के साथ डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों आपको पता है 16 4 जा 64, फिर यहाँ पे 0 और 16 2 जा 32। तो कितना बचा दोस्तों, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 402 डिवाइड में 100, 402/100। अगर दोस्तों हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दशमलव में, तो 2 जीरोज़ हैं तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4.02 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 4.02, 4.02। तो दोस्तों x की वैल्यू 4.02 आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन से आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखो दोस्तों क्या है, 0.9 इंटू 0.09 इंटू एक्स, और इसका क्या है दोस्तों, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, जो कि किसके बराबर है, 0.9 इंटू 0.09 इंटू अंडर रूट जेड, तो इसके इक्वल है। और आपको क्या बताना है, एक्स बटे जेड का मान बताना है, आपको एक्स बटे जेड की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें वर्गमूल को हटाना है तो हम दोनों साइड क्या कर देते हैं दोस्तों, वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो दोस्तों अब इस वर्गमूल का वर्ग करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल, यानी कि वर्गमूल यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, 0.9 इंटू 0.09 इंटू एक्स बनेगा। तो यहाँ पे तो दोस्तों ये बनेगा, और दोस्तों यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये 0.9 इंटू 0.09 इंटू रूट जेड, और इस पूरे का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। तो दोस्तों अगर रूट जेड का स्क्वायर करेंगे तो ये तो सिंपल क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, क्योंकि रूट का जो स्क्वायर करते हैं तो सिंपल जो कैंसिल हो जाता है तो जेड आ जाता है। लेकिन जब इन दो टर्म्स का स्क्वायर करेंगे, इनका वर्ग करेंगे, तो वर्ग क्या होता है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। यानी 0.9 का करेंगे 0.9 इंटू 0.9, 0.09 का करेंगे तो ये भी 0.09 इंटू 0.09 हो जाएगी। और दोस्तों जेड का तो आपको पता चल गया, अंडर रूट जेड का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल जेड आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे देखो दोस्तों 0.9 है, इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ तो ये डिवाइड में चला जाएगा, किस में आ जाएगा दोस्तों, डिवाइड में चला जाएगा। ये दोस्तों 0.09 है
तो ये भी इस साइड आके दोस्तों डिवाइड में आ जाएगा, यानी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और दोस्तों ये जेड है, इस जेड को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये मल्टीप्लाई में ये साइड डिवाइड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों एक्स डिवाइड बाय जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.09 इंटू 0.09 डिवाइड में 0.9 इंटू 0.09 आ गई। अब दोस्तों इसके साथ मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ, इसके साथ मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। तो आपके पास क्या बचा दोस्तों, एक्स बटे जेड कितना बचा, 0.9 इंटू 0.09 बचा। कितना बचा दोस्तों, 0.9 इंटू 0.09। अब दोस्तों 0.9 को क्या लिख सकते हैं, 9/10, और 0.09 को क्या लिख सकते हैं, 9/100। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 9 9 81 आएगा और नीचे आएगा दोस्तों 1000। तो एक्स बटे जेड की वैल्यू आपके पास आ गई 81/1000, जो कि आपको पता है दोस्तों यहाँ पे 3 जीरोज है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा। अब इसमें 2 डिजिट थे दोस्तों, तो यहाँ पे हम जीरो अपने आप रख लेंगे। तो 0.081 0.081 आपका एक्स बटे जेड की वैल्यू आएगी, जो कि आपका राइट आंसर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 0.081 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने की ज़्यादातर संभावना रहती है एग्जाम में कि वो जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक माली 17,956 पेड़ों को कुछ पंक्तियों में इस तरह लगाता है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ आए जितने की कुल पंक्तियां हैं। यदि एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है, देखो दोस्तों एक माली है, वो क्या करता है, कुछ कॉलम्स में पंक्तियों में पेड़ों को लगाता है। उसने टोटल कितने पेड़ लगाए दोस्तों, 17,956। और दोस्तों वो जितने पेड़ लगाता है, मतलब जितनी पंक्तियों में पेड़ लगाता है उतने ही पेड़ लगाता है। यानी अगर उसने 2 पंक्तियां लगाई तो हर पंक्ति में कितने होंगे दोस्तों, 2 पेड़ होंगे। अगर उसने 3 पंक्तियों में पेड़ लगाए, 3 लाइन्स में पेड़ लगाए, तो हर लाइन में दोस्तों 3 पेड़ होंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर उसने 5 लाइन बनाई, 1 2 3 4 5, तो हर लाइन में दोस्तों कितने पेड़ होंगे, 5 पेड़ होंगे। तो इस टाइप से दोस्तों वो पेड़ लगाता है कि जितने लाइन्स होंगी, जितनी पंक्तियां होंगी, उस पंक्ति में उतने ही पेड़ होंगे, उस लाइन में उतने ही ट्रीज होंगे। तो दोस्तों अभी हमें पता नहीं है कि कितनी पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो हम मान लेते हैं कि x पंक्तियां हैं। तो अगर दोस्तों x पंक्तियां हैं तो पेड़ भी एक पंक्ति में कितने होंगे, x होंगे, क्योंकि अगर 3 पंक्तियां होती हैं तो 3 पेड़ होते हैं, 5 होती है तो 5 पेड़ होते हैं। तो x पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति में x पेड़ होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 3 पंक्तियां हैं और 3 पेड़ हैं, टोटल पेड़ निकालने हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 3 इंटू 3 आएगा, यानी 3 का स्क्वायर आ गया, जो कि कितना होता है 9। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे 5 लाइन्स हैं, 5 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 5 पेड़ हैं, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। तो 5 गुना 5 25, यानी कि 5 का वर्ग आ गया। यानी दोस्तों जब जितनी पंक्तियां होती हैं उतनी उन पंक्तियों में, मतलब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होते हैं, तो टोटल पेड़ों की संख्या क्या होती है दोस्तों, जितनी पंक्तियां हैं उसका स्क्वायर हो जाता है। यानी 5 थी तो 5 का स्क्वायर, 3 थी तो 3 का स्क्वायर, 2 था तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों x है, x पंक्तियां हैं और x ही पेड़ है, तो टोटल नंबर ऑफ पेड्स कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आपको दी हुई है 17,956, यानी आपको बताया हुआ है माली ने कितने पेड़ लगाए हैं, 17,956। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 17,956 है। आपको क्या निकालना है, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। अब दोस्तों एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, x है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन का मतलब क्या बना कि x का वर्ग है, जो x का स्क्वायर है 17,956, तो x निकालना है, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। 17,956 का क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप से दोस्तों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़्यादातर चांस रहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो हमें दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना है, तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। दोस्तों 17,956 है, इसका वर्गमूल निकालने की दोस्तों 2 विधियां हैं, आपको पता है, गुणनखंड और भाग विधि। हम भाग विधि से करेंगे। सबसे पहले इसके क्या बनाएंगे दोस्तों, पेयर बनाएंगे पीछे से, यहाँ पे बचा 1। अब हम 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 जा 1 आएगा, यहाँ पे 0, ऊपर से दोस्तों पेयर आ गया 7 9, और यहाँ पे इसका डबल हो जाता है 2, तो यहाँ पे डबल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे कोई नंबर लेना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से इससे छोटा आना चाहिए,
तो दोस्तों 2 3 जा 6 होते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे 3 आए, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्योंकि अगर हम 4 रखेंगे दोस्तों 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पे 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 79 से बड़ा आएगा, लेकिन 69 दोस्तों 79 से छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे दोस्तों 3 रखेंगे, तो 3 रखने से यहाँ पे कितना आया 69। अब दोस्तों 69 में माइनस करेंगे 79 में से तो 10 आएगा, ऊपर से जो पेयर आ गया वो आ गया 56 आ गया, 56 आ गया। तो दोस्तों ये 10 बचा था, ये 56 आ गया, तो टोटल कितना बन गया 1056, 1056। अब ये 13 था दोस्तों, इसका डबल करेंगे कितना आएगा दोस्तों 26। अब यहाँ पे भी कोई नंबर रखना है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या नंबर रख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर हम 1 रखेंगे दोस्तों तो ये 261 आएगा, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे दोस्तों 10 है, कितना है 10 है, तो 2 5 जा 10 होते हैं, तो हम यहाँ पे 5 रख के देखते हैं। यहाँ से आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे 10 है, तो मतलब 10 के आसपास कब आता है, जब हम 2 5 जा 10 करते हैं तो ये तो 5 होगा, अगर बड़ा आया तो 4 होगा, छोटा आया तो 6 करके देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 और यहाँ पे 32, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 3 करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो ये 1325 बना दोस्तों, यानी 5 रखने पे 1325 बना। अब दोस्तों यहाँ पे एक अंदाजा आप और क्या लगा सकते हो, यहाँ पे 6 आया दोस्तों। अब 6 या तो तब आता है जब यूनिट डिजिट 4 होता है, तब मतलब स्क्वायर करने पे 6 आता है, या फिर 6 हो तब यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट जब 6 या 4 हो तब कि उस संख्या का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो हम 4 रखना होगा या 6, लेकिन हमने 5 रख के देखा तो ये बड़ा आया, तो इसका मतलब दोस्तों हमें 4 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों 4 रखते हैं, तो 264 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16, 4 सिक्के कितने होते हैं दोस्तों 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10, तो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट यही आया 1056। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 1056, ये पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 बचा, और क्या रखने पे आया दोस्तों 4, तो यहाँ पे बचा 134। तो दोस्तों 17,956 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया 134 आया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 134। पेड़ों की संख्या यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो पेड़ों की संख्या और पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 134 आ गई। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया है 1 एंड 3/4 की पावर 4 माइनस 2 एंड 1/3 की पावर 4 डिवाइड में दोस्तों 1 एंड 3/4 की पावर 2 माइनस 2 एंड 1/3 की पावर 2। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान से समझना। तो सबसे पहले दोस्तों इसे हम जो ये फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन, इसे सिंपल बना देते हैं। 4 एकम 4, 4 और 3 7/4 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, तो इसे हम ये लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पे आएगा दोस्तों 7/3 की पावर 4 डिवाइड में दोस्तों यहाँ पे भी 4 एकम 4 और 3 7/4 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 2 3 6 और 1 7/3 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको मैंने दोस्तों पिछले पार्ट में कुछ फॉर्मूले बताए थे, उससे पिछले पार्ट में भी a² माइनस b² किसके इक्वल होता है a + b इंटू a माइनस बी के इक्वल होता है। तो आपको ये फॉर्मूला हमने पिछले पार्ट में बताया था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये 7/4 की पावर 4 है और 7/3 की पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे माइनस का साइन है। तो दोस्तों इस 4 पावर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7/4 की पावर 2 की पावर 2, क्योंकि पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 4 ही बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम जो 7/4 है इसे हम a मान लेंगे और 7/3 को b मान लेंगे, ताकि सोल्व करने में आसानी रहे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 7/4 है इसे a मान लेंगे और जो 7/3 है इसे b मान लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये बनेगा दोस्तों a की पावर 4 माइनस ये बनेगा दोस्तों b की पावर 4 और ये बनेगा दोस्तों a², ये बनेगा दोस्तों b²। तो a² a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a² माइनस b² यहाँ पे बन गया। अब दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं हम, a² का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, और इसे क्या लिख सकते हैं b² का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों 2 2 4 होगा, 2 2 4 होगा, तो a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। अब दोस्तों अगर हम इसे एक नंबर माने, एक कोई
मान लो इसे पी मान लिया, तो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र बनेगा, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र। और आपको पता है दोस्तों ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र ऐसा होता है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस इनका प्रोडक्ट होता है। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए स्क्र का स्क्र है तो एक बार ए स्क्र प्लस बी स्क्र लिख सकते हैं, और एक बार ए स्क्र माइनस बी स्क्र यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको खोलेंगे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को, तो क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्र माइनस बी स्क्र एक बार माइनस में आएगा और एक बार ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में आएगा, और डिवाइड में क्या है दोस्तों, ए स्क्र माइनस बी स्क्र है। तो दोस्तों ए स्क्र माइनस बी स्क्र के साथ तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास बचा दोस्तों ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यानी दोस्तों जो ए क्या है हमारा 7/4, तो इसका स्क्वायर, प्लस बी कितना है दोस्तों हमारा 7/3 और इसका स्क्वायर। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49, 7 सत्ते 49, 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ पे दोस्तों 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 144 आ जाएगा दोस्तों, 16 9 में 144। अब यहाँ पे दोस्तों 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 16 के साथ, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 9 9 जा 81 और 9 4 जा दोस्तों 36, 36 में 8 ऐड करेंगे, 37 38 39 40 41 42 43 44, तो ये दोस्तों 441 आ गया। प्लस इसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 6 9 में 54, 6 चौके 24 और 5 29 और यहाँ पे 49, तो ये बनेगा दोस्तों 784। कितना बनेगा दोस्तों 784। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 और 4 5, 8 और 4 12, 7 और 4 11 और 1 12, तो 1225 डिवाइड बाय 144 आ गया दोस्तों। तो 1225 डिवाइड बाय 144 तो दोस्तों इस टाइप का यहाँ पे थोड़ा और इसे सोल्व करना पड़ेगा, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। अब आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिखा है, का वर्गमूल है, यानी इस पूरे को जब सोल्व करके जो भी आएगा उसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, इसका वर्गमूल भी क्या है हमको करना है। तो यानी दोस्तों जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था इस पूरे का क्या करना है, हमें वर्गमूल करना है। तो इसे सोल्व करके ये आया तो इसका हमें वर्गमूल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 1225 डिवाइड बाय 114। अब आपको पता है दोस्तों 1225 है, यानी किसी ऐसी संख्या का वर्ग होगा जिसके लास्ट में 5 है, और 12 दोस्तों 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 चौके 12, इन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब दोस्तों 1225 किसका स्क्वायर होगा, 35 का, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यूनिट डिजिट 5 में होता है, तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। जो ये नंबर है इसको 1 ऐड करके जो भी नंबर आएगा 3 का 1 ऐड करेंगे 4, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 4 जो 12 और लास्ट में आता है 25। तो ये 35 का रूट, इसका स्क्वायर रूट होगा 35 और 144 का स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 12। तो आपका आंसर आया दोस्तों 35/12। अब 35/12 को उसमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 12 एकम 12 और यहाँ पे 12 दूनी 24 भी बनेगा दोस्तों। तो 24 बनेगा, तो यहाँ पे जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा, यानी 12 एंड, तो ये बनेगा दोस्तों 1 एंड 11/12, 1 एंड 11/12, 2 एंड 11/12, 2 एंड 11/12 बनेगा, क्योंकि दोस्तों 12 दूने 24, 24 में 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो ये बनेगा दोस्तों 2 11/12, क्योंकि 12 दूने 24 और 11 35/11 बन जाएगा, 35/12 बन जाएगा। तो 2 एंड 11/12, तो 2 एंड 11/12 दोस्तों 12 यहाँ पे आया, 2 एंड 11/12, तो ऑप्शन ए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस टाइप से दोस्तों ये क्वेश्चन करना है, आगे भी आपको पढ़ लेना है कि इसका वर्गमूल करना है, सिर्फ इतना नहीं करना। तो वर्गमूल करने के बाद जब आप इसे सोल्व करोगे तो 35/12 और 35/12 को जब इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 सही 11/12 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, 4 5 6 15 18 से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। दोस्तों 4 से 5 से 6 से 15 और 18 इन सबसे भाग होने वाली जो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वो बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अगर इनसे भाग होने वाली कोई संख्या निकालनी है तो इसका मतलब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 4 5 6 15 और 18 इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे दोस्तों क्या आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 5, 2 3 जा 6 15, 2 9 जा 18 और फिर आगे करेंगे दोस्तों 2 1 जा 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे
15 यहाँ पे 9। अब 3 के साथ करेंगे दोस्तों तो 5, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर दोस्तों 3 के साथ करेंगे 1 5 1 5 और यहाँ पे 3 1 जा 3। अब 5 के साथ करेंगे दोस्तों तो 1 यहाँ पे 1 1 1 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना है दोस्तों 2 इंटू 2 और यहाँ पे दोस्तों इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो दोस्तों यहाँ पे इसने कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है। तो पूर्ण वर्ग संख्या तब होती है जब उसमें हर नंबर का पेयर बना हो। तो यहाँ पे दोस्तों 5 का पेयर नहीं है, तो 5 का पेयर नहीं है तो यहाँ पे 5 का पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इनका पेयर बन जाए। तो अब दोस्तों ये क्या बनेगी, 2 दूनी 4, 3 3 तिया 9, 5 पंजे 25। इसको भी दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 में 36 और इसे 25 के साथ गुना कर देंगे तो 5 छिक्के 30, 5 तिये 15, 15 और 3 18, 2 छिक्के 12, 2 तिये 6 और 1 7। तो ये बनेगी दोस्तों यहाँ पे 900 बनेगी। कितने बनेगी दोस्तों 900। तो 900 एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों जो 4 5 6 15 18 इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। तो इस टाइप से दोस्तों आपको क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब भी इन सबसे डिवाइड होने वाली संख्या निकालनी होती है तो इसका मतलब इनका एलसीएम निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या ऐड कर दिया कि वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें पेयर बनाने होते हैं। किसके, जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं इसके, उसके पेयर बनाने होते हैं। तो यहाँ पे 2 का भी बन रहा था, 3 का भी, 5 का नहीं था। तो 5 का पेयर बनाने के लिए हमने क्या किया दोस्तों, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता था कि जो ये मान लें 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पंजे 180। आपसे पूछता दोस्तों कि 180 है, इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। जिसका भी पेयर नहीं बनेगा वो मल्टीप्लाई करना होता है। या फिर ये पूछ सकता था कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या डिवाइड करें। तो जिसका भी मतलब जो पेयर है वो नहीं बना होता है उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड करने से वो ख़त्म हो जाता है तो बाकी के पेयर रह जाते हैं और मल्टीप्लाई करने से पेयर बन जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें या किसके साथ डिवाइड करें। तो जिसका पेयर नहीं होता उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पेयर बन जाता है, और उसके साथ डिवाइड कर देने से पेयर खत्म हो जाता है, बाकी के पेयर बने रहते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों, कोई धन संख्या अपने व्युत्क्रम के 64 गुने के बराबर है तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई धन संख्या है, धन संख्या का मतलब है दोस्तों कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है जो कि अपने व्युत्क्रम के, व्युत्क्रम का मतलब है दोस्तों रेसिप्रोकल, अपने रेसिप्रोकल के 64 गुने के बराबर है। यानी दोस्तों हम जो पॉजिटिव नंबर है उसे x मान लेंगे। अब जो ये x है वो अपने रेसिप्रोकल के यानी कि 1/x के 64 गुने के बराबर है। यानी कि x है जो वो 1/x अपने व्युत्क्रम के गुना 64 है, उसके 64 गुने के बराबर है। तो वह संख्या क्या है, x निकालनी है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x इस साइड आएगा तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वेयर बराबर 64 आ जाएगा। और आप देख सकते हो दोस्तों x का स्क्वेयर 64 है तो किसका स्क्वेयर 64 होता है, या फिर आप ऐसे कर लो जो स्क्वेयर है ये क्या हो जाएगा, अंडरूट हो जाएगा। तो किसका 64 है जो उसका अंडरूट क्या होता है दोस्तों 8 होता है। 64 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 8 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 8। या फिर आप यहाँ पे सीधा निकाल सकते हो किसका स्क्वायर 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो दोस्तों बहुत ही ईजी था, जिसको ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो अच्छे से समझ में आएगी वो इसे आसानी से कर सकता है। पॉजिटिव नंबर था जो कि अपने रेसिप्रोकल का 64 गुना था। तो पॉजिटिव नंबर धन संख्या थी, अपने व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम होता है 1 कर दो नंबर का, उसका कितना गुना था 64 गुना। तो यहाँ से हमने क्या बना ली, इक्वेशन बना ली। इक्वेशन को सोल्व किया तो ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 64 था, तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 8 आ गई। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों, 128, यहाँ पे दोस्तों 128 डिवाइड में है वर्गमूल 1024, फिर यहाँ पे डिवाइड में है वर्गमूल 256, डिवाइड में है 28। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको सोल्व करना है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम जो ये वर्गमूल में दी हुई है इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 128 है,
1024 दोस्तों इसका वर्गमूल होता है 32। आप दोस्तों इसको निकाल के देख सकते हो, तो इसका वर्गमूल 32 होता है। तो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, देखो अगर हम 32 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो दोस्तों 4, 6 और 6 12, 9 और 1 10, तो 1024 बना। तो इसका वर्गमूल उल्टा करेंगे तो 32 हो जाएगा। डिवाइड में दोस्तों 256 है दोस्तों, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। मैंने आपको कहा था दोस्तों 1 से 25 तक स्क्वायर है जो आपको याद करने हैं, और स्क्वायर रूट भी उनके याद करने हैं, उल्टा भी करना है। तो स्क्वायर याद हो गए तो स्क्वायर रूट तो याद हो जाएंगे। तो वर्गमूल 256, ये 16 का दोस्तों स्क्वायर है 256, तो इसका वर्गमूल उल्टा करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का वर्ग होता है दोस्तों 256। अब 256 का वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 16 और नीचे डिवाइड में आ गया दोस्तों 28। अब दोस्तों ये सोल्व करना है, तो सबसे पहले इसे यहीं से हम काट देते हैं। तो दोस्तों इसे हम काटेंगे 4 से काट देते हैं, तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8, और यहाँ पे आएगा 4 अट्ठे 32, फिर 8 एकम 8, 8 चौके 32, फिर यहाँ पे दोस्तों 4 चौके 16, 4 सत्ते 28। तो कितना है दोस्तों, ये तो बना 4/1। कितना बना 4/1। डिवाइड में ये बना दोस्तों 4/7। अब आपको पता है दोस्तों डिवाइड वाले को हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और आगे जो नंबर है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम हो जाता है। हर होता है वो अंश बन जाता है, और जो अंश होता है वो हर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो 4/7 है तो 7/4 हो जाएगा। ऐसा करने से दोस्तों 4 भी गया और 4 गया तो 7/1 यानी कि 7 बचा। तो इस पूरे को दोस्तों सोल्व करने के बाद कितना आंसर आया, 7। तो जो 28 है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि जो 7 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 0.001764 का वर्गमूल करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसे क्या करेंगे, 1764 है, कितनी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 हैं, यानी कि एक के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे दोस्तों। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल। अब आपको पता है दोस्तों इसका जब वर्गमूल करेंगे 1764 का, और जब इसका वर्गमूल करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख है, इसका वर्गमूल करेंगे। 6 जीरो आई हैं दोस्तों, तो वर्गमूल करने के बाद सिर्फ कितनी जीरो बचेंगी, 3, क्योंकि स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं तो डबल हो जाती है, स्क्वायर रूट करते हैं यानी कि वर्गमूल करते हैं तो हाफ हो जाती है, यानी आधी हो जाती है जीरो। तो इसका तो बना दोस्तों 1000। अब हमें सिर्फ किसका करना है, 1764 का वर्गमूल करना है, जो भी आएगा डिवाइड में क्या कर देना है, 1000 कर देना है। तो दोस्तों 1764 का हम वर्गमूल करते हैं, तो वर्गमूल इसी विधि से करेंगे। तो ये 2 के जोड़े बन गए दोस्तों, पेयर बन गए। अब 4 चौके 16 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा 164, क्योंकि 17 में से 16 माइनस करेंगे 1, और यहाँ पे 64 नीचे आ जाएगा। दोस्तों मैं फास्ट इसलिए करवाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाएं, और आप दोस्तों इतना तो आपका जो माइंड है, वो जो दिमाग है, वो हो गया होगा दोस्तों सेट, कि आप इसे समझ सकते हो। फिर भी दोस्तों अगर आपको लगता है मैं ज़्यादा फास्ट करवा रहा हूँ या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ा सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 4 चौके 16, तो ये आपको पता होगा क्यों आया होगा, क्योंकि दोस्तों 4 का स्क्वायर होता है 16 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 दोस्तों इससे बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पे 16 आया है। अब 4 का डबल होता है दोस्तों 8, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 4 आया है, तो 2 का जब स्क्वायर करते हैं तब 4 आता है, या फिर 8 का स्क्वायर करते हैं यानी यूनिट डिजिट 8 का स्क्वायर करते हैं तब 4 आता है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम 2 ही रख के देखते हैं, तो 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 दूनी 16 भी बन जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 164 दोस्तों 2 पे ही यहाँ पे बनेगा। तो शेषफल 0 आ गया, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 42 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 42, और डिवाइड में कितना है, 1000। तो 3 क्या है, यहाँ पे जीरोज़ हैं, तो 42 में तो 2 डिजिट हैं, तो एक यहाँ पे हम 0 लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 0.042 दोस्तों इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 0.042 है, तो 0.042, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों, 0.0696 इंटू 10.2 डिवाइड में 0.017 इंटू 0.016, और इसका क्या है दोस्तों, रूट है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको पॉइंट हटाना है। क्या करना है, पॉइंट हटाना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 3, तो इसकी देखो दोस्तों जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा,
3 डिजिट थे 1 2 3 पॉइंट के बाद, तो बटे 1000 आएगा। गुना में ये कितना है दोस्तों 102, 10.2 था, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो आएगी, 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 0.017 है, तो इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने हैं 3 डिजिट हैं, तो ऊपर कितना आएगा दोस्तों 1000 आएगा। यहाँ पे दोस्तों 0.016 है, तो इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 है, तो ऊपर कितना जाएगा दोस्तों 3 जीरो जाएंगे। तो इसको जब हम इससे मतलब डेसिमल से चेंज करेंगे तो इस टाइप से बनेगा। अब दोस्तों 1000 के साथ तो 1000 हम काट सकते हैं, जीरो के साथ हम जीरो काट सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों 17 का अगर आपको टेबल आता है तो 17 एकम 17, 17 छिक्के 102, तो 17 1 जा 17, 17 6 जा 102 ये आएगा। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे 16 एकम 16, 16 छिक्के 96, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, तो कितना बचा दोस्तों 6 और 6 यहाँ पे बचा, और 100 यहाँ पे बचा। 100 यहाँ पे 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, तो 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 ये बचा दोस्तों, यानी इसका भी पेयर इसका भी पेयर, तो इसका पेयर बाहर आएगा 6, इसका पेयर बाहर आएगा 10, तो 6 इंटू 10 कितना होता है 60, तो इसका रूट बनेगा दोस्तों कितना बनेगा 60 बनेगा, 60 बनेगा। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो 60 दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 31। यहाँ पे देखो दोस्तों 424 प्लस यहाँ पे कितना है रूट में है दोस्तों 271, और इसी के नीचे अंदर रूट में है 324, और इस पूरे का भी क्या है दोस्तों रूट है। तो इसे सोल्व करना है दोस्तों, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो ये रूट में है ये, फिर इसके भी नीचे ये रूट में है, इसके भी नीचे ये रूट में है, तो सबसे नीचे जो होता है यहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना है। जो 324 है इसका रूट कितना होता है दोस्तों 18 होता है, इसका रूट होता है 18, आपको याद कर लेने हैं दोस्तों रूट। तो 271 प्लस 18 करेंगे तो ये रूट में है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इसका तो रूट कर लिया, अब ये रूट में आ गया, प्लस यहाँ पे 424 है, एक कंप्लीट भी सारा रूट में है। अब दोस्तों 424 प्लस ये रूट में है, अब इसका करना है दोस्तों 271 को जब हम 18 में ऐड करेंगे तो 982, तो कितना आएगा 289 आएगा, रूट 289, रूट 289 आ गया यहाँ पे। अब रूट 289 किसका होता है दोस्तों 17 का, किसका होता है दोस्तों 17 का। अगर हम 17 का स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49, 7 एक में 7 और 4 11, और यहाँ पे देखो दोस्तों तो 17 का स्क्वायर कितना आता है 289 आता है। तो अभी इसको इसकी जगह दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 17 लिख सकते हैं, तो 424 प्लस इसकी जगह हमने क्या लिख दिया दोस्तों 17, और इस पूरे का भी स्क्वायर है। अब 424 में 17 ऐड करना है दोस्तों, 7 और 4 11, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, तो ये बना दोस्तों 441। अब इसका भी वर्गमूल करेंगे दोस्तों 441, 20 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 400, 21 का करते हैं तो 441 आता है दोस्तों, कितना आता है 441, तो इसका वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो दोस्तों इस पूरे को सोल्व किया, कितना आंसर आया 21। सबसे पहले जो अंदर था 324 इसका निकाला 18, इसमें ऐड किया तो 289 बन गया, ये किसका वर्ग था 17 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 17, इसमें ऐड किया 441, इसका रूट कितना होता है 21, तो 21 दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पे 32 है। ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, इजी है, देखने में आपको घबराहट हो सकती है लेकिन बहुत ही ट्रिकी है, इजी क्वेश्चन है। देखो एक्स का स्क्वायर कितना है दोस्तों, यहाँ पे रूट में दिया हुआ है दोस्तों 17 424, और इसका क्या किया हुआ है स्क्वायर, एक्स का वर्ग इसके वर्गमूल के वर्ग के बराबर है। तो दोस्तों वर्गमूल वर्ग जो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो सिंपल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 17,424 का वर्गमूल आ गई। अब आपको एक्स का मान निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी इसका रूट निकालना है दोस्तों 17,424 का। तो इसका रूट कैसे निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, 17,424 है तो उसी तरीके से हम इसका रूट निकालेंगे, पेयर बनाएंगे तो ये आएगा 1 1 जा 1 बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 2 क्योंकि 1 का डबल 2, ये 0 आएगा, और यहाँ पे 74। अब यहाँ पे देखो दोस्तों जो 1 है सिर्फ इसमें आया हुआ 132 में, और 2 है यहाँ पे यूनिट डिजिट, तो 2 2 जा 4, तो बाय ऑप्शन भी आप ऐसे निकाल सकते हो, तो 132 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आया है स्टार्टिंग में तो 1 सिर्फ इसमें है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट से आप निकाल सकते हो दोस्तों, 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4।
4 4 जा 16 6 आएगा, जीरो का तो जीरो आता है, 4 4 जा 16। तो दोस्तों यूनिट डिजिट से भी आप निकाल सकते हो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलो फिर भी दोस्तों हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो 1 आ गया। अब दोस्तों 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पे 7 है, और 2 4 जा 8 तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 69 आ गया 3 पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे कितना आ गया 24 आ जाएगा ऊपर से, तो 524। 13 दूने दोस्तों यहाँ पे 26 डबल होगा। अब यहाँ पे कितना दोस्तों 4 है, 4 कब बनेगा जब क्या करेंगे डबल। यहाँ पे देखो 2 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे भी डबल करना पड़ेगा दोस्तों, 2 ही रखेंगे। तो 262 है दोस्तों, कितना है 262 है। इसको 2 के साथ गुना करना है दोस्तों, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 524 आया। यहाँ भी दोस्तों 524 था, तो शेषफल बचा 0, यहाँ पे 2 आया, तो 132 दोस्तों इसका रूट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 132 आ जाएगी। तो इस टाइप दोस्तों सोल्व करके भी निकाल सकते हो, और थोड़ा हाँ जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको जो भी मतलब फॉर्मूले बताए हैं, जो भी रूल्स बताए हैं, उनका यूज़ करके भी दोस्तों आप क्वेश्चन को सिर्फ बाय रूल इसको मतलब सोल्व कर सकते हो। इजीली आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, जैसे हमने इसमें बताया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपको खुद सोल्व करके कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कौन कौन इसको खुद सोल्व कर सकता है, तो आपको कमेंट में बताना है। इसका सोल्यूशन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, और आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उन्हें भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी अगली जो वीडियो आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।